हम हैं KKF और आप देख रहे हैं CCI कॉर्न सिटी इंडिया। स्वागत है आपका कीर्तिश केयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में, जो कि श्रीमती कीर्ति सुधांशु जो कि फाउंडर हैं KKF की, उनका पैतृक गांव है, उनका ससुराल और मायके पक्ष का ग्राम है ये। और यहाँ पर आज उन्होंने अपने पिता सम ससुर श्री GB जामकर की सालगिरह के मौके पर एक निःशुल्क मेडिकल चेकअप कैंप आयोजित किया, जिसमें प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ ऑल इंडिया और साथ में डॉक्टर पवन नेमा, डॉक्टर रश्मि नेमा जो कि नेमा क्षार सूत्र संस्थान है, उनके विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर सोहेल खान यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद हैं और ग्रामीण जन अपनी जांच यहाँ पर करा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ श्री नितिन जैन भी हैं, जो कि फाउंडर डायरेक्टर हैं कीर्तिश केयर फाउंडेशन के। आइए उनसे अब बात करते हैं। नितिन जैन जी, आज का ये कार्यक्रम बहुत ख़ास है, एक बड़ा आयोजन और पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हम देख रहे हैं जिस तरह से कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन भी किया जा रहा है और ग्रामीणों में भी बड़ा उत्साह है। कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हमारी सभी डॉक्टर्स की टीम आ चुकी है और कैंप हमारा प्रातः 11 बजे से यहाँ से लगातार मरीज और पेशेंट का आना शुरू है और सभी को उचित सलाह के साथ दवाइयों का भी निःशुल्क वितरण प्रारंभ है। आज बहुत ख़ास दिन भी है, श्री GB जामकर की सालगिरह है और इस मौके पर कई कार्यक्रम KKF के द्वारा आयोजित हो रहे हैं। चौरई में कपूरदा मंदिर में विशेष कार्यक्रम है, यहाँ जाम में एक विशेष कार्यक्रम है, बड़े कार्यक्रम और बड़े अभियान शुरू हो रहे हैं। हाँ, आज हमारे जो प्रेरणा पुंज हैं श्री GB जामकर जी, आपका 78वां जन्म दिवस है। इस अवसर पर हमने ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचते हुए आज हमारा जाम से जो जामकर जी का जन्म स्थान है, हमारी फाउंडर कीर्ति सुधांशु जी का जन्म स्थान है, तो आज यहीं पर एक जन्मदिन के अवसर पर पूरा सेवा को समर्पित जीवन तो है ही है, तो हमने हेल्थ कैंप की शुरुआत की है यहाँ से। प्लस चौरई कपूरदा मंदिर में हमने एक डस्टबिन संकल्प लिया है कि सारे मंदिरों को सर्वप्रथम स्वच्छ रखा जाए और मंदिर में प्रवेश करते के साथ ही हम जो हमारा डस्टबिन है उसमें हमारे दुर्विचार और बुरे विचारों को भी हम वहीं पर उसको विसर्जित कर मंदिर में प्रवेश करें। इस भावना के साथ हमारा चौरई में आज दोपहर 1 बजे से हमारा वह कार्यक्रम भी रहेगा। ये ऑल इंडिया लेवल का प्रोग्राम है, हम आपको बता दें, जिसमें कि देश भर के सभी मंदिरों और धार्मिक स्थलों में इस तरह के KKF फाउंडेशन के द्वारा डस्टबिन दिए जाएंगे, जिससे कि स्वच्छ भारत अभियान में एक छोटा सा योगदान KKF फाउंडेशन की तरफ से भी हो। युवा भी यहाँ पर हैं, डॉक्टर्स की पूरी टीम यहाँ पर है और हमेशा KKF के आयोजन में प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया हमेशा सहभागी रहा है और आपके डॉक्टर्स का भरपूर सहयोग मिला है। डॉक्टर सोहेल खान PCMA के ज़िलाध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। डॉक्टर सोहेल खान, जाम से पहले मोखेड़ गांगीवाड़ा में भी KKF के द्वारा बड़े कैंप आयोजित किए गए, आज जाम में क्या आपको प्रतिसाद मिल रहा है? यहाँ पर जो भी कैंप हो रहा है तो ये कोरोना गाइडलाइन के तहत हो रहा है और ये कीर्ति सुधांशु जी की जन्मभूमि है। यहाँ पर आके हमें बहुत खुशी हो रही है और यहाँ के लोगों को हम स्वास्थ्य सेवाएं दे पा रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हमसे जो हो पाएगा यहाँ पे हम स्वास्थ्य सेवाएं देंगे हमारी तरफ से। डॉक्टर्स लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जानना चाहेंगे किस तरह के पेशेंट यहाँ पर इस वक्त ज़्यादा मिल रहे हैं? अभी तो हमने डेंटल के पेशेंट देखे हैं और डेंटल के काफ़ी पेशेंट यहाँ पे आएंगे। लगता है कुछ पानी की भी खराबी के कारण पेशेंट अपने को यहाँ पे मिलेंगे। बाकी कोरोना का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, प्रोटोकॉल पूरा फॉलो किया जा रहा है। मैं डॉक्टर भोला यादव, दंत चिकित्सक छिंदवाड़ा। तो दंत चिकित्सा की व्यवस्था की गई है, इसके अलावा अलग अलग विशेषज्ञ हैं आज के इस कैंप में और सभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, डॉक्टर भोला यादव जी मुख्य एवं दंत चिकित्सक हैं, BDS हैं भोपाल से और आपका जो दवाखाना है वो संतोषी माता मंदिर के पास होटल कुसुम 4 फाटक छिंदवाड़ा में है और आज आप यहाँ पर निःशुल्क सेवा प्रदान कर रहे हैं। आइए और डॉक्टर से बात करते हैं। सर, जाम में आकर कैसा लग रहा है इस कैंप में और KKF की इस मुहिम को कैसे देखते हैं? यह बहुत अच्छा प्रयास है। आज जन्म उत्सव भी है आदरणीय पापा जी का, तथा साथ में जो जन्म उत्सव मनाया जा रहा है शिविर के माध्यम से, स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से, यह एक बहुत ही अच्छा प्रेरणा का विषय है। और यहाँ हमने अभी सुबह से 11 बजे से कैंप प्रारंभ है, जिसमें देखा है मोतियाबिंद के
हमारे पास 7 केस आ चुके हैं, जिन्हें ऑपरेशन के लिए हम लायंस हॉस्पिटल जिला परासिया लायंस हॉस्पिटल भेजकर उनकी सर्जरी करवाएंगे। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको हमने दृष्टि दोष के पाए हैं, जिन्हें रिफ्रैक्टिव एरर करेक्शन देने के बाद वह इस भगवान के द्वारा बनाई हुई सुंदर प्रकृति को अंतिम क्षण तक देख पाएंगे। यह मैडम सुधांशु मैडम का बहुत अच्छा प्रयास है और सराहनीय प्रयास है। मैं चाहता हूं कि ज़िले के हर कोने कोने में, आदिवासी अंचल में भी ऐसे शिविर हों, जिससे कि हमारा समाज लाभान्वित हो सके। जन चेतना शिविर है, महिलाओं की जो विंग है KKF की, यूनिकॉर्न क्लब, उसका ये पहला बड़ा प्रयास है। अगर हम देखें तो इस जन चेतना शिविर को आप किस तरह से देख रही हैं? ये जन चेतना शिविर एक बहुत अच्छी मैडम की पहल है, जिसमें महिलाएं भी जागरूक होंगी। और इसमें हम लोगों ने भी जो आँखों के जो पेशेंट देखे, जैसे ये माता जी है, इनकी आँख में टेरेजियम है, तो अब इनका जो टेरेजियम का ऑपरेशन हो जाता है, तो ये ऑपरेशन से ठीक हो जाएगी, तो इनको भी हम लायंस अस्पताल परासिया पहुंचाएंगे। और जैसे अभी सर ने बताया कि हमने मोतियाबिंद के जो केसेस निकाले हैं, वो केसेस को भी हम लायंस अस्पताल परासिया ही पहुंचाएंगे। और जो रिफ्रैक्टिव एरर के जो केसेस है, वो चश्मे के माध्यम से ठीक हो जाते हैं, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उनको निःशुल्क चश्मा वितरण भी हो जाए, ऐसी हम कोशिश करेंगे। तो कीर्तिश केयर फाउंडेशन की कोशिश रहती है कि न सिर्फ मरीज़ों की जांच हो, बल्कि अगर उनमें कोई समस्या है तो उसका पूरा निदान हो, इसके लिए भी फाउंडेशन व्यवस्था करता है। और डॉक्टर्स के माध्यम से, PCMA के माध्यम से ये लगातार ये प्रयास चलते हैं। हमारे साथ डॉक्टर पवन नेमा जी भी हैं और आप अपने पूरे स्टाफ के साथ हमारे साथ आए हैं। आयुर्वेद के बड़े जानकार हैं और आपका जो क्लिनिक है मिश्रा कॉलोनी गोसाई मंदिर के सामने राज्यपाल चौक छिंदवाड़ा में है। डॉक्टर पवन नेमा BAMS PG DPN DNYS पंचकर्म चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं। साथ में डॉक्टर रश्मि नेमा भी हैं जो कि BAMS हैं और क्षार सूत्र विशेषज्ञ हैं। आपने बड़ा नाम सुना होगा, नेमा क्षार सूत्र संस्थान, उसको लेकर के आज हम बात करेंगे डॉक्टर पवन नेमा से। डॉक्टर साहब, एलोपैथिक के डॉक्टर से तो हम बात कर रहे हैं सब, KKF की हमेशा कोशिश रहती है कि जो हरपैथी के हमारी जो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां हैं, या हमारी जो मूल जो चिकित्सा पद्धतियां हैं हमारी, उन पर भी हमारी तवज्जो रहे, ध्यान रहे। जी, जैसा प्रयास हमारा KKF हमेशा करते आ रहा है कि हमारी जो मौलिक पद्धति है, चिकित्सा पद्धति, भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है, और आयुर्वेद के उत्थान को लेकर के जो प्रयास किए जा रहे हैं KKF की तरफ से, वो सराहनीय है। सिर्फ इसका कारण ये नहीं कि चिकित्सा जगत में एक उत्थान होगा, इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमारे तामिया पातालकोट के जो भारी जनजाति के ट्राइबल्स हैं, उनको भी इसका एक बहुत ज़्यादा बड़ा बेनिफिट्स मिलेगा। और आयुर्वेद पद्धति एक्चुअली एक जीवन पद्धति है, ये एक चिकित्सा पद्धति नहीं है। हमारे बीच में उपराष्ट्रपति अवार्डेड डॉक्टर रश्मि नेमा है, जिन्होंने CRAV का कोर्स कंप्लीट किया है न्यू दिल्ली से, और क्षार सूत्र के लिए इन्हें 4 बार इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। ये जो सबसे बड़ी बीमारी है महिलाओं में, 10 में से 8 महिलाओं को पाइल्स होता है। महिला चिकित्सक होने का फ़ायदा हमारे देश को, हमारे प्रदेश को और छिंदवाड़ा को उपलब्ध हो, KKF का ये प्रयास हमारी सराहनीय था। धन्यवाद। डॉक्टर रश्मि नेमा से भी हम बात करेंगे। डॉक्टर रश्मि नेमा, आज जाम के इस शिविर में आयुर्वेद और ख़ास तौर से क्षार सूत्र विशेषज्ञ होने के नाते आपको किस तरह का यहाँ प्रतिसाद मिल रहा है, किस तरह के मरीज़ आ रहे हैं, और जो जिसमें आपकी विशेषज्ञता है उस तरह के मरीज़ आपको अभी तक मिले? यस सर, अभी तो स्त्री रोग से संबंधित मिले हैं मुझे। वाइडस लिकोरिया के जो प्रॉब्लम्स है महिलाओं को, और महिलाओं को विशेष रहती है जैसे गुदरोग से संबंधित बीमारी, और वो बता नहीं पाती, और यदि एक महिला चिकित्सक उनके सामने अवेलेबल होती है तो वो इजीली अपनी प्रॉब्लम्स बता पाती हैं। इसलिए मुझे अच्छा लगा इस कैंप में आने में। थैंक यू वेरी मच। आइए आगे बढ़ते हैं और इस तरफ रुख करते हैं हमारी वॉलंटियर्स और हमारे यूनिकॉर्न क्लब की, KKF यूनिकॉर्न की तमाम वॉलंटियर्स और पदाधिकारी मुस्तैद हैं। सुश्री आराधना शुक्ला जी, रुक्मणी ठाकुर जी यहाँ पर मौजूद हैं, और दवाओं का जो वितरण होगा, जो ज़रूरी अगर किसी को दवा की ज़रूरत होगी तो डॉक्टर्स लिखेंगे और यहीं से निःशुल्क मुफ्त दवाएं प्रदान भी की जाएंगी। ये इंतज़ाम भी, ये व्यवस्था भी कीर्तिश केयर फाउंडेशन ने की है। इस मोर्चे को संभाल रही हैं रुक्मणी ठाकुर जी और आराधना शुक्ला जी। आराधना शुक्ला जी, मैं सिर्फ 1 मिनट आपसे लेना चाहूँगा जी, ये दवाएं आपके पास हैं, किन किन बीमारियों की ज़्यादा इस वक्त आप दवाएं लेकर आई हैं? जी, अभी जैसे मौसम को देखते हुए सर्दी खांसी की है, बुखार की है, और जोड़ों में दर्द के लिए हमने यहाँ पर ट्यूब लेकर आए हैं, मल्टीविटामिन है, ऐसे सभी जो जनरली है वो लेकर आए हैं।
गायनिक जिससे संबंधित जो दवाएं हैं वो भी आपके पास हैं? जी बिल्कुल, गायनिक संबंधी दवाइयाँ भी हैं इसमें और बिल्कुल उससे ज़रूर फ़ायदा होगा और जो इन्फेक्शन ना हो उसके लिए भी है। पर्सनल हाइजीन को लेके भी केकेएफ लगातार काम कर रहा है और यहाँ से इस कैंप से जाम से सैनिटरी पैड वगैरह निःशुल्क वितरित करने का भी लक्ष्य है। जी बिल्कुल, सैनिटरी पैड साथ में लेकर आएँ कि हम 100 महिलाओं को यहाँ पर निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण कर सकें। और यह तो जहाँ जहाँ भी हमारा केकेएफ का कैंप लगता है वहाँ पर ये देते ही हैं, प्रोवाइड कराते ही हैं और आगे भी कराते रहेंगे। श्रीमती ललित मणि सरवैया हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं यूनिकॉर्न क्लब की और इनके नेतृत्व में यूनिकॉर्न तेज़ी से पूरे ज़िले में अपने पैर पसार चुका है। ललित मणि सरवैया जी, जन चेतना स्वास्थ्य शिविर एक बड़ी पहल आपकी और ये यूनिकॉर्न का पहला कदम है। केकेएफ तो लगातार कर ही रहा है मेडिकल कैंप, लेकिन यूनिकॉर्न का अपने आप में पहला कदम है। आज के इस कदम से क्या कुछ आप सीख पा रही हैं? हमारे केकेएफ यूनिकॉर्न का ये पहला कदम है, जन चेतना स्वास्थ्य शिविर। हम इस कैंप के द्वारा चाह रहे हैं कि शुरुआत अच्छी हो। आज जीबी जामकर अंकल का जन्मदिन है, उनका 78वां वर्षगांठ है। उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये पहला कदम लिया है और बहुत भीड़ आ रही है। पापा जी भी आ ही गए हैं, बहुत भीड़ आ रही है। इस भीड़ से लग रहा है कि हाँ, यहाँ पर हमारा ये कैंप सफल होगा। आइए सीधे चलते हैं श्री जीबी जामकर साहब के पास और आप अपने सभी भाइयों के साथ, पांचों भाई जामकर परिवार के आज एक साथ हैं उनके जन्मदिन के मौके पर इस जन चेतना स्वास्थ्य शिविर में। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं पापा जी। आशीर्वाद सबको, बहुत बहुत स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो सब लोग और परिपूर्ण भलीभांति से और समृद्धि रहें। आज आपके जन्मदिन पर श्रीमती कीर्ति सुधांशु, यूनिकॉर्न क्लब, केकेएफ फाउंडेशन ने जन चेतना शिविर आपके अपने गांव जाम में लगाया है, कैसा लग रहा है? ये बहुत ही अच्छा उपक्रम रहा और मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ अपने आप को। और ईश्वरी कृपा है कि मेरे गांव में, मेरे खुद का जहाँ जन्म मेरा है, वहाँ पे इस प्रकार का कैंप हो रहा है और लोगों की सेवा हो रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नागपुर और छिंदवाड़ा में परिवार पूरा बसा हुआ है और आज सभी भाई यहाँ पर हैं जामकर परिवार से। सर, इस पहल को कैसे देखेंगे केकेएफ? बहुत ही शानदार प्रोग्राम है और ऐसा ही इसके आगे भी होते रहे, यही शुभकामना देता हूँ। आप क्या कहेंगे आज बड़े भाई साहब के जन्मदिन? बहुत खुशी का मौका है, बहुत अच्छा मौका है और इस जन्मदिन के अवसर पर ये कार्यक्रम रखा है, ये और इसमें एक चार चांद लगा देता है। आपसे जानना चाहेंगे, ग्रामीणों में लगातार कोशिश की गई ये बात फैलाने की कि एक अच्छा स्वास्थ्य शिविर लग रहा है और लोग आ भी रहे हैं, कितनी बड़ी मदद, कितना बड़ा फ़ायदा मिलेगा जाम के लोगों को? अब लोगों के आने के ऊपर है। अब ये स्वास्थ्य शिविर जो लगा है वो जनहित में और क्या बोलते हैं लोगों के फ़ायदे के लिए है और इस मौके पर अगर आप लोग इसका लाभ उठाएं तो ये अति उत्तम होगा, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते और ऐसे शिविर बार बार नहीं लगते। आज ये शिविर हमारे बड़े भैया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो लगा है तो इसका लोगों ने फ़ायदा उठाना चाहिए, ये मेरी मनोकामना है। आइए और आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं शिविर में दवाओं का वितरण भी शुरू हो चुका है और बड़ी तादाद में लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ख़ास बात यह है कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। श्रीमती WS ब्राउन, जो कि परम संरक्षक हैं यूनिकॉर्न क्लब की, और सभी यूनिकॉर्न साथी, मैं रुक करूंगा श्रीमती WS ब्राउन का। मैम, आपके मार्गदर्शन में ये एक बड़ा कार्यक्रम यूनिकॉर्न क्लब का जन चेतना स्वास्थ्य शिविर, इसका प्रतिसाद कोविड का जो दौर चल रहा है उसके बावजूद किस तरह से देखती है? ये मेरे दृष्टिकोण में एक तो आज पापा जी का, मेरे तो भाई हैं, मैं पापा जी इन लोगों के साथ साथ बोलती हूँ, परंतु भाई साहब जामकर जी का जो बर्थडे है वो उस शुभ दिन में हम सब एकत्रित हुए और इस बड़े कार्यक्रम को आयोजित किया है। ये जन चेतना का कार्यक्रम इसलिए है कि समाज के लोग, गांव के लोग अपने आप को ऐसा ना सोचे कि वे अलग हैं, उनके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। समाज भी, सरकार भी बहुत सारी योजनाएं इनके लिए लाती है और हम चाहते हैं कि ये जागरूक हों अपने स्वास्थ्य के प्रति। जबकि अभी फिर
से कोविड का समय बार बार कह रहे हैं गवर्नमेंट की, फिर से आ रहा है कोविड का दूसरा वेरिएंट, और इसलिए सतर्कता भी ज़रूरी है और गांव वालों को अपने स्वास्थ्य के प्रति चेतना भी आवश्यक है। इसलिए ये स्वास्थ्य शिविर बहुत ही उपयोगी है और एक शुभ दिन में हम सब एकत्रित हुए हैं। हम सब भी अति प्रसन्न हैं और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गाँव वाले यहाँ आकर के उसका लाभ उठाएँ। धन्यवाद। हमारे साथ जाम माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक श्री बारस्कर भी हैं, उनसे बात करेंगे। आप बहुत उत्साहित भी थे इस कैंप को लेकर, क्योंकि इससे पहले भी केकेएफ फाउंडेशन ने इस तरह के कैंप यहाँ आयोजित किए हैं। आज के कैंप को लेकर के क्या कहेंगे? सर, बड़े भाग्यशाली होते हैं जो अपने कर्मों की वजह से आज इस मुकाम तक पहुँचते हैं। हमारे परम आदरणीय बाबूजी जिनका जन्मदिन आज इस रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें कीर्ति केयर फाउंडेशन के तत्वाधान में अलग अलग प्रकार के डॉक्टर से आए हुए शिविर में, और ग्राम के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति जिनको यहाँ तक पहुँचने में बड़ी दिक्कत होती है, बड़े शहरों की ओर नहीं जा पाते अपना इलाज कराने के लिए, और वो आज इतने आसान तरीके से शिविर में इस शुभ दिन के अवसर पर, बाबूजी के जन्मदिन के अवसर पर यह जो आयोजन हो रहा है, मैं समझता हूँ कि बड़ा पुण्य का काम है। और बाबूजी की लंबी उम्र हो, और हमारी संस्था की ओर से और मैं जाम ग्राम वासियों की ओर से आपका जीवन अपने जन्मदिन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके लंबी उम्र की कामना करता हूं। और कीर्ति केयर फाउंडेशन दृढ़ संकल्पित है पूरे छिंदवाड़ा के 2000 गांव में हम स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में एक बेहतर कार्य करें और 2000 के 2000 गांव तक हम हेल्थ कैंप के माध्यम से पहुंचें, ताकि शासन और प्रशासन को भी हमारी कुछ मदद पहुंचे और आम जनता तक हम 1% का बहुत छोटा सा हमारा सहयोग पहुंचा सकें। इसी सेवा भाव के क्रम में आगे बढ़ते हुए केके यूनिकॉर्न का नया प्रोजेक्ट निःशुल्क जन चेतना स्वास्थ्य शिविर का पहला आयोजन ग्राम जाम से शुरू किया जा रहा है। छिंदवाड़ा के हर गांव में इस कैंप का आयोजन किया जाएगा। यह निरंतर चलता रहेगा। साथ ही साथ जन सहयोग, महिला सशक्तिकरण और स्वच्छता के ऊपर भी कार्यक्रम किए जाएंगे। महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम में ऐसा है कि महिलाओं को यूनिकॉर्न क्लब से जोड़ा जाएगा और उनको उनके कानूनी अधिकार और नियमों के बारे में बताया जाएगा, ताकि वे स्वयं अपने लिए अपनी खुद मदद कर सकें और अपने गांव की संरचना को बदल सकें। और सामाजिक क्षेत्र में जो हमारा केके फाउंडेशन है, यहाँ जो सामाजिक क्षेत्र में समाज सेवा के रूप में, एनजीओ के रूप में जो है पूरे ज़िले को, प्रदेश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उनके इस जन्मदिन के अवसर पर इतना अच्छा या पुनीत कार्य हुआ है कि रोग निदान शिविर, जिसके माध्यम से हमारे जाम के तथा आसपास के जितने भी हमारे भाई बहन हैं उनको इलाज मिल रहा है, और निश्चित रूप से दंत विशेषज्ञ, नेत्र विशेषज्ञ और अन्य जो भी हमारी माताएं बहनें हैं उनको एक अच्छा चिकित्सा का माध्यम इससे मिले। मैं आज के दिवस पर कुछ न कहते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जामकर साहब, आप दीर्घायु हो, आप स्वस्थ रहें और आप इसी प्रकार से आपका आशीर्वाद इस गांव के लोगों को, केके फाउंडेशन के लोगों को, सभी साथियों को मिलता रहे। आप शतायु से भी शतायु हो, यही मेरी कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।